तो अब तक आपने देखा एक लड़की होती है रिहाना, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बस दो लोगों से प्यार करा करती थी। एक थी उसकी छोटी बहन और दूसरा था उसका हस्बैंड। बट एक दिन रिहाना कुछ ऐसा देख लेती है जिसके देखने के बाद रिहाना की जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वो देखती है कि उसकी बहन का और उसके हस्बैंड का ही जो है अफेयर चल रहा होता है और वो जो है इसके पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो इतना सब कुछ देख लेने के बाद जो है रिहाना कंप्लीटली टूट जाती है, क्योंकि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उन्हीं लोगों ने जो है उसको धोखा दे दिया था। तो उस दिन रिहाना काफी ज्यादा रोने के बाद जो है डिसाइड करती है कि वो जो है इन दोनों से रिवेंज लेंगी। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ ये रिवेंज जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, जो कि अभी आपको वीडियो में पता लगेगा। तो गाइस अगर आप लोग लास्ट वाला पार्ट भूल गए होंगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि लास्ट वाले पार्ट में हुआ क्या था। तो रिहाना और ये लोग जो है जब खाना खा रहे होते हैं तो रिहाना जो है अपनी छोटी बहन से कहती है कि तू जो है अपने बॉयफ्रेंड को ना एक बार डिनर पे बुला, क्योंकि तेरी जो है अभी शादी की उम्र हो चुकी है और हम जो है जुड़वा बहन है। मैं नहीं चाहती कि लोग जो है तेरे बारे में गलत सलत बातें करें, क्योंकि मेरी शादी को जो है ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं। और फिर भाई जो भयंकर बहाना बनाती है इसकी छोटी बहन, वो जो है सीधा रोना चालू कर देती है और वो कहती है कि दीदी तुमको तो मेरे पिछले मैरिज के बारे में पता ही है ना, मेरी जो है पिछले बार शादी टूट चुकी थी, इसलिए मैं चीजों को गड़बड़ में नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर बाद में तकलीफ भी मुझे ही सबसे ज्यादा होती है। और फिर वो जो है वहां से रोते हुए चली जाती है। और ये देख के इसका हस्बैंड जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि रिहाना तुझे दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी देने की क्या जरूरत थी, वो जो है बस अपना काम कर रही थी, इस बार जो है तेरी गलती है। और वो ये बोल के वहां से निकल जाता है। और फिर रिहाना मन में सोचती है कि सच में क्या ये मेरी गलती थी। और हाँ गाइस जो इसकी छोटी बहन का शादी वाला सीन है, देखो जो ये शादी वगैरह टूटी, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर वो जो है आगे स्टोरी में हमें पता लगेगा, लेकिन मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। वेल तो ये जो है कुछ साल पहले की बात है, मतलब जब रिहाना की शादी वगैरह भी होने से पहले की बात है। रिहाना जो है एक लड़के के साथ में बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड होती है और ये दोनों जो है रिलेशनशिप में आने ही वाले होते हैं। वैसे ही जो है इसकी छोटी बहन को पता लग जाता है। फिर इसकी छोटी बहन क्या करती है, रिहाना को और उसके पापा को जाकर बताती है कि वो जो है इस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसको जो है शादी वगैरह करनी है। और ये सुन के जो है रिहाना को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो जो है अपने फीलिंग्स को साइड में रख के अपनी छोटी बहन को सपोर्ट करती है। वो कहती है कि जा बहन तू उससे शादी कर ले, तू जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और फिर कुछ समय बीतता है और रिहाना जो है मूव ऑन कर जाती है और वो जो है शादी करने वाली होती है रोहित के साथ में। फिर ये बात जैसे ही रिहाना की छोटी बहन को पता लगती है, वो जो है तुरंत में शादी वगैरह तोड़ देती है और वापस से आ जाती है रिहाना के पास में। वेल टू बी मोर एग्जैक्ट वो जो है अपने होने वाले हस्बैंड से कहलवाती है कि तू जो है जाके सबको बता कि तू जो है मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि रिहाना की छोटी बहन को जो है कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। देखो जो भी उसकी बड़ी बहन के पास है उसको जो है वो सब कुछ चाहिए, मतलब सीधी भाषा में इसकी छोटी बहन जो है इससे बहुत ज्यादा जलती है। खैर गाइस ये तो कुछ भी नहीं है, आप जो है स्टोरी में बने रहो, आप जो है इसकी छोटी बहन को और भी ज्यादा हेट करने लगोगे। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो रिहाना जो है अपनी पर्सनल मेट से बात कर रही होती है बाथटब में। वो जो उसको सारा कुछ चीज बताती है कि जो भी इसके साथ हुआ है, इसका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, सब कुछ बता देती है अपनी मेट को। और कहती है कि मुझे जो है इनसे रिवेंज लेना है, तो तू क्या मेरी मदद करेगी। तो इसकी जो है हेल्पर बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगी। फिर रिहाना बोलती है कि सच में क्या तू मेरी मदद करेगी, अगर तेरे को उनके अगेंस्ट भी जाना होगा तो फिर उसकी मेट बोलती है कि हाँ मैडम मैं आपकी ही मदद करूंगी, मैं जो है इस घर में आपके साथ ही आई थी, तो मैं जो है आपका ही साथ दूंगी। उसके बाद उसकी मेट उससे पूछती है कि मैडम क्या आप जो है अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दोगी। तो रिहाना बोलते है कि हाँ मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद। फिर उसके बाद जो है रिहाना एक चीज बताती है उसकी मेट को कान में, जो कि हमें अभी नहीं बताया जाता, लेकिन उसको सुनने के बाद जो है उसकी मैडम कंप्लीटली शॉक हो जाती है और वो कहती है कि मैडम क्या आप ये करने वाले हो। और फिर रिहाना बोलती है कि हाँ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है रिहाना को जो कि एक फोटो की तरफ में देख रही होती है, और वो और किसी की फोटो नहीं बल्कि उसके ही फादर की फोटो होती है। और वो मन में सोच रही थी कि मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि इससे शादी मत कर। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो है इसका फादर इसको कह रहा था कि तुझे जो है ये शादी नहीं करनी चाहिए। और रिहाना बोलती है कि क्यों। और फिर इसका फादर कहता है जी और जो है रोहित के फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि हर एक जनरेशन में एक ना एक ऑफिशियल पैदा करता ही है, और जियोर्ज को जो है अब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली उसके एज के हिसाब से, तो मुझे चिंता है कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। फिर रिहाना कहती है कि कुछ भी हो मुझे बिल्कुल भी उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो उससे शादी करूंगी। और फिर कुछ इस तरह जो है इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद जो है रिहाना का फादर जियोर्ज से पूछता है कि क्या तू ये होटल संभालेगा रिहाना के साथ में मिलके। और फिर जियोर्ज रिप्लाई करता है कि हाँ सर बिल्कुल। फिर हमें करंट टाइमलाइन दिखाया जाता है जिसमें रिहाना कह रही थी कि मेरे पापा जो है बिल्कुल सही थे, मुझे जो है ये शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद रिहाना जो है फोटो लेती है उसके और उसके हस्बैंड का, और वो जो है नीचे दे पटकती है और फिर उसके बाद जो है उसी पे लात भी देती है। और फिर मन में कहती है कि मैं जो है तुझको पक्का बहुत ज्यादा बर्बाद कर दूंगी। वो वहां से चली जाती है और फिर जो है हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो है ये लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और रिहाना का हस्बैंड फिर बोलता है कि रिहाना मुझे जो है तुझको एक बात बतानी है, और वो ये बात है कि मैं जो है अभी एक ऑफिशियल बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद जो है रिहाना कंप्लीटली शॉक हो जाती है और वो कहती है उसके हस्बैंड से कि क्या तूने जो है ऑफिशियल बनने का एग्जाम दे दिया था मुझे बिना बताए। फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि एग्जाम नहीं मैंने एग्जाम नहीं दिया, मैं जो है रिकमेंडेशन पे बना हुआ एक ऑफिशियल डूक मैकडॉनल्ड के। और फिर ये सुनने के बाद जो है रिहाना को पता लग जाता है कि वो जो है घुस देकर ऑफिशियल बना है। फिर उसकी चुड़ैल बहन आ जाती है वाइन लेके और वो कहते हैं कि हमें जो है इस खुशी के मौके पे वाइन पीना चाहिए। और फिर ये लोग जो है दारू पीने लग जाते हैं। उसके
इसके बाद जो है इनका खाना पीना हो जाता है और रियाना जो है काम पे जा रही होती है और इसकी छोटी बहन जो है रियाना के सामने काफी स्वीट स्वीट बन रही होती है, लेकिन जैसे ही रियाना वहां से चली जाती है इसका एक्सप्रेशन जो है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फिर वो रियाना के हस्बैंड के रूम में जाती है और ये दोनों जो है अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है सीन शिफ्ट हो जाता है और रियाना की छोटी बहन जो है एलिजाबेथ एक टी पार्टी पे होती है और वहां पे जो है डिस्कशन चल रहा होता है कि आजकल जो है एक ठरकी घूम रहा है जो कि गंदे गंदे लेटर भेज रहा है महिलाओं को, बट एलिजाबेथ का जो है इन पे ध्यान होता ही नहीं है। एलिजाबेथ जो है मन में सोच रही होती है कि वो जो है जियोर से कब मिलेगी। तो ऐसी सोचते सोचते जो है वो टी पार्टी खत्म हो जाती है और फिर वो जो है वापस घर पे आ जाती है और फिर घर पे आने के बाद जो है रियाना के हाथ में एक लेटर होता है और वो कहती है कि तेरा बॉयफ्रेंड ने जो है तुझे एक लेटर भेजा है और फिर वो एलिजाबेथ वो देख के शॉक हो जाती है और वो लेटर तुरंत लेती है और फिर अपने रूम में जाके पढ़ना शुरू करती है। लेकिन उसको एक सरप्राइज मिल जाता है क्योंकि वो लेटर वही परवर्ट का था, मतलब वही ठरकी आदमी का था जो कि लड़कियों को गंदे गंदे लेटर भेज रहा है आजकल। तो फिर गुस्से में आके एलिजाबेथ जो है वो लेटर फाड़ देती है और फिर वो डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद रात में डिनर होता है और फिर जब वो डिनर पे आते हैं तब रियाना जो है काफी गुस्से में होती है और वो लेटर को हाथ में लिए हुए होती है और वो कहती है कि एलिजाबेथ क्या तू जो है अपने बॉयफ्रेंड से प्यार नहीं करती, और अगर करती है तो फिर ये क्या है, तूने जो है अपना लेटर फाड़ के फेंका हुआ था। तो फिर एलिजाबेथ बोलती है कि हाँ मुझे लगा था ये जो है मेरे बॉयफ्रेंड का ही है, लेकिन ये जो है मेरे बॉयफ्रेंड का नहीं है, ये जो है एक ठरकी बंदे का है जो कि आजकल घूम रहा है। ये सुन के रियाना जो है शॉक हो जाती है और वो कहती है कि फिर तो मुझे जो है तुम्हारी शादी और भी जल्दी करनी पड़ेगी, तुम जो है अपने बॉयफ्रेंड को जल्दी मेरे पास बुलाओ। तो फिर एलिजाबेथ बोलते हैं कि हाँ मैं बुला लेती लेकिन अभी नहीं बुला सकती क्योंकि मेरा जो है ब्रेकअप हो चुका है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन दीदी आप जो है चिंता मत करो, दुनिया में जो है वैसे भी बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं। तो फिर रियाना बोलते हैं कि हाँ वो तो है, मैं जो है तेरे लिए एक बहुत जल्दी से अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। तो इनका जो है डिनर वगैरह हो जाता है और फिर ये लोग बेड टाइम पे जा रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ जो है काफी ज्यादा गुस्सा होती है और भड़की हुई होती है और रियाना का हस्बैंड जो है उसको कुत्तों की तरह समझा रहा होता है कि बेबी तुम चिंता मत करो, सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। और वो कहती है कि कुछ ठीक नहीं होगा, मेरी बहन जो है काफी ज्यादा इरिटेटिंग है, हमको जो है अपना प्लान को और भी ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा। और ये किस प्लान की बात चल रही है मैं आपको बताता हूँ। ये जो है प्लान की बात चल रही है रियाना को मारने की। तो कुछ ऐसे ही जो है रात गुजर जाती है और फिर अगला दिन होता है जो कि होता है नोबल्स के पार्टी का दिन। तो रियाना और उसका हस्बैंड जो है ये दोनों जो है पार्टी में होते हैं और वहां पे जो एक बंदा आता है जो कि होता है शायद डूक मैकडॉनल्ड, यही वाला बंदा होता है और वो जो है इन दोनों की तारीफ करने लग जाता है। तो फिर वहां पे उसके चुड़ैल से छोटी बहन आ जाती है और वो जो है सीड्यूस करने लग जाती है रियाना के हस्बैंड को और रियाना का हस्बैंड जो है उसके पीछे पीछे चले जाता है और ये पूरा चीज जो है उसकी बहन रियाना जो है देख रही होती है और कंप्लीटली वो अंदर से टूट चुकी होती है क्योंकि ना कि उसके हस्बैंड ने और उसकी बहन ने उसको धोखा दिया बल्कि उसका जो होटल था उसमें भी जो है उसने घपला किया और वो पैसे से जो है वो ऑफिशियल बन गया और लोग जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं उसी चीज के वजह से। तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद रियाना जो है वहां से चली जाती है और वो बाहर जाके रोने लग जाती है और फिर जब वो रो रही थी तभी जो है वहां पे एक लड़का आता है और उसको एक रुमाल देता है और वो रियाना रुमाल लेती है और फिर अपने आंख से वो आंसू पोंछने लग जाती है। लेकिन फिर जब वो रुमाल देखती है तब उसको पता लगता है कि ये रुमाल किसका है, वो किसी का नहीं बल्कि एक एम्परर का है। और वो देखते ही जो है रियाना झुक जाती है और वो कहती है कि सॉरी माय लॉर्ड। और फिर वो एम्परर पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी। तो रियाना बोलती है कि कुछ नहीं, बस मेरे आंख में जो है डस्ट चले गया था। तो फिर एम्परर बोलता है कि तेरी इतनी मजाल कि तू जो है एक एम्परर से झूठ बोल रही है। तो फिर रियाना कहती है कि ये जो है मेरी एक पर्सनल बात है। फिर वो रियाना जो है वहां से चले जाती है। तो तभी जो है वहां पे एक लाल बाल वाला बंदा आता है जो कि शायद से एम्परर का असिस्टेंट होता है और वो पूछता है उससे कि क्या तू मिस रॉइड के साथ में था। और फिर वो एम्परर कहता है कि हाँ मैं उसके साथ में ही था और शायद से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है उसको वापस से मिलूंगा क्योंकि उसको जो है वो रुमाल वापस देना पड़ेगा। तो इसी के साथ में जो है मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ। और गाइस ट्रस्ट में अभी ये बंदे की जो एंट्री हुई है ना, अब आगे जो है स्टोरी में बहुत ज्यादा मजे आने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और सेकंड पार्ट का थोड़ा सा वेट करो जो कि आएगी कल या परसों।